डिजिटल अरेस्ट, इस टर्म को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद इसके खतरे से आप भली भांति अवगत नहीं हो पाए हैं। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे और एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम सिम जिहाद के तौर पे कहा जा रहा है कि सिम जिहाद हो रहा है। आखिरकार ये सिम कार्ड जिहाद क्या है, ये भी हम आपको समझाएंगे। लगभग 200 आईडी हिंदू लड़कों और लड़कियों के नाम पर साइबर ठगों को दिया गया है। जो दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, जो बताया जा रहा है उसके अनुसार श्रीलंका, दिल्ली, हरियाणा और हरियाणा की उस जगह जहां दंगा भी हुआ था, यानी कि नूह की बात कर रहा हूं मैं, नूह और दिल्ली और श्रीलंका के लोगों जो साइबर ठगी करते हैं उनको वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है। 200 आईडी जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसमें सिम कार्ड और बैंक अकाउंट है। आखिरकार ये बैंक अकाउंट और सिम कार्ड का खेल क्या है, इसको समझिएगा। आगरा एसटीएफ एक लड़के को गिरफ्तार करती है। उस लड़के का नाम होता है शाहरुख, और वो शाहरुख ही है जो कि ये तमाम चीजों को कर रहा होता है। एसटीएफ का दावा है कि शाहरुख ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है, और शाहरुख ने ही बताया है कि 200 आईडी जो है हिंदुओं के नाम पर उसने फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट खोला और उसी बिहार पे उसने सिम कार्ड लिया, और फिर उसके बाद से ये तमाम चीजों को साइबर ठगों को मुहैया करा दिया। और शाहरुख को इसके बदले मिलता क्या था? शाहरुख को इसके बदले 50,000 रुपए तक मिलता था, और सिर्फ 50,000 रुपए के लिए शाहरुख ने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। आखिरकार ये खतरा कैसे? आपने एक खबर सुना होगा कि एक टीचर जिनका नाम मालती वर्मा था और उनका डिजिटल अरेस्ट होने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? मैंने शुरू में ही कहा कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो आपके लिए नया टर्म होगा, लेकिन इसकी वजह से किसी की जान भी जा चुकी है। इसमें बेशक जो आईडी बनाया जा रहा है, जो बैंक अकाउंट फेक खोले जा रहे हैं, जो सिम कार्ड फेक लिया जा रहा है, उसके जरिए साइबर क्राइम किया जा रहा है, साइबर ठगी किया जा रहा है। और उस बैंक अकाउंट में पैसा मंगाने के बाद कॉल किया जाता है उन लोगों को जिन लोगों के का डेटा उन साइबर ठगों के पास होता है, और उसके बाद से वो कहते हैं कि आपका जो कोई सामान है उसमें ड्रग्स पकड़ा गया है, या फिर किसी भी तरह के कानूनी दांवपेच बताकर और सामने वाले को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो एक ऐसा रकम दें जो घूस के तौर पे उनको लगे। और ये साइबर ठग इस तरह की चीजें करते हैं, यानी कि ऑन कॉल, वीडियो कॉल पे हो, ऑडियो कॉल पे हो, वो सामने वाले को धमकाते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर इंसान क्या करता है? इंसान डर जाता है, और डर का जो बिजनेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। डर के बिजनेस से कितने लोग कितनी कमाई कर रहे हैं, इस बात को कहने की जरूरत नहीं है। आप कई चीजों को देखेंगे तो डर के बिहाफ पे चल रहा है। किडनैपिंग हो, किसी का मर्डर करने के लिए धमकी दे दीजिए, ये सब कुछ डर के ही बिहाफ पे चल रहा है। वैसे ही डिजिटल अरेस्ट करके लोग डरा धमका के और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी पैसे ऐंठ लिए जाए। और इसी को लेकर मालती वर्मा की मौत के बाद 30 सितंबर को एसटीएफ की टीम ने इस मामले पर छानबीन शुरू की, और तब जाकर 17 अक्टूबर को एक लड़का गिरफ्तार हुआ जिसका नाम शाहरुख था, और उसके बाद इन तमाम चीजों का खुलासा हुआ। 200 आईडी शाहरुख ने खुद बताया है। हालांकि जो उसके पास से बरामद हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। के पास से 10 मोबाइल सिम, 14 एक्टिव एटीएम कार्ड और 2 पासबुक, 1 मोबाइल और 6 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। अब जो एसटीएफ की रिपोर्ट है उसके हिसाब से
जाली आधार कार्ड भी बनाया जाता था। और जो शाहरुख ने बताया है उसके हिसाब से आगरा और मथुरा दो सबसे ज्यादा लोग विजिट करते हैं, यानी कि एक तीर्थ स्थल है जहां पे अधिकतर लोग विजिट करते हैं दूसरे दूसरे स्टेट से आके, कई जगह दूसरी कंट्री से भी आते हैं कुछ संख्या में लोग। वैसे लोगों के सामने वो मददगार के तौर पे पहुंचता था और फिर उनके एटीएम कार्ड को बदल लेता था। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो इक्का दुक्का वैसे लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है उस चीज की। फिर उन लोगों को मदद करने के लिए शाहरुख पहुंचता है और शाहरुख एटीएम मशीन में मदद करने के दौरान एटीएम कार्ड चेंज कर लेता है। यानी कि उसके पास नकली एटीएम कार्ड होगा तो असली एटीएम कार्ड से एक्सचेंज कर लेता है और फिर उस एटीएम कार्ड के थ्रू तमाम डिटेल्स निकाल के और तमाम फर्जीवाड़ा करता है और तमाम चीजें करता है वो। और इसी को लेकर आगरा एसटीएफ ने तमाम खुलासे किए हैं। आगरा एसटीएफ का यह भी कहना है कि शाहरुख से 3 सवाल पूछे गए कि आखिरकार वो हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करता है, आखिरकार वो हिंदुओं की ही आईडी फर्जी क्यों बनाता है। तो शाहरुख का जो कहना है वो कहना है कि बैंक में आसानी से खाता खुल जाता है, जल्दी वेरिफिकेशन नहीं होता, ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर होता है तो फिर इंक्वायरी नहीं होती है, और जालसाजी जब होता है तो फिर उसका फंसने का डर नहीं होता है, जिसकी आईडी वो बनाता है वो फंसता है। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर शाहरुख एक बड़े जालसाजी के तहत गिरफ्तार हुआ है और इसको अब सिम जिहाद का टर्म दिया जा रहा है कि शाहरुख के द्वारा सिम जिहाद किया जा रहा था। लेकिन एक बड़ा खेल शाहरुख रच रहा था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लगातार जांच चल रही है कि और पूछताछ चल रहा है कि आखिरकार शाहरुख के साथ ऐसे कौन कौन से लोग थे जो इस काम को अंजाम देते थे। श्रीलंका, हरियाणा और दिल्ली में कौन कौन से ठग हैं जिनको ये तमाम डेटा शाहरुख देता था, इस तमाम चीजों पे छानबीन हो रही है। अगर कोई भी कॉल अगर आपको आता है जिसमें आपको धमकी मिल रही हो कि आपका कोई भी सामान जा रहा था उसमें इलीगल चीजें थी, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जो कि इलीगल तरीके से आपने किया है और फिर आप फंस जाएंगे और आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, वैसे केसेस में आप सतर्क रहें। आप इस बात को समझ लें कि कोई आपको ठग रहा है और वो साइबर ठगी कर रहा है और इसके लिए आप पुलिस से संपर्क करें, ना कि आप जल्दीबाजी में घबरा कर उसका शिकार हो जाएं और उस साइबर ठगी का शिकार होने के बाद फिर सिर्फ आपके हाथ में पछतावा रह जाए, या फिर आप बहुत ज़्यादा डर जाएं, जिससे कि मालती जो टीचर थी वो डर के कारण ही शायद साइबर ठगियों के द्वारा जब उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया उसी दौरान मौत हो गई। तो ऐसे वक्त पे आप पैनिक ना हो, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। इस वीडियो को अगर आप शेयर कीजिएगा तो शायद इस खबर से भी वो रूबरू हो जाएंगे कि अगर कोई साइबर अरेस्ट करने की कोशिश, डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करता है, साइबर ठगी करने की कोशिश करता है, तो घबराना नहीं है। सामने वाले को कहिए कि कोई बात नहीं है, अगर आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करना है कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो आप बेखौफ होकर सामने वाले को कह सकते हैं और इस बात की जानकारी अगले पल ही पुलिस को जरूर दें। बहरहाल द न्यूज लुक की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जागरूकता भी बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया।